हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेरिनिल आरटीयू इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत साल्ट आता है डायमेनिजिन एचूरेट। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत आप इसको प्रयोग करना चाहिए, कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है, प्रेग्नेंट पशु को लगाना सही है या नहीं, कौन से पशुओं को देंगे तो इसका अच्छा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यानी जितने भी प्रकार के यदि आपके अंदर माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चन उठते हैं बेरिनिल इंजेक्शन के बारे में कि ये इंजेक्शन पशु कौन से इंजेक्शन के साथ मिलाकर के नहीं लगाना चाहिए या कौन से इंजेक्शन इसके साथ नहीं देने चाहिए, पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। वैसे बेरिनिल आरटीयू के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, लेकिन उसके अंतर्गत मैंने कुछ इस तरह की बातें यदि आपको नहीं बताई हैं तो आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से बता दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास इस तरह के जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर बेरिनिल आरटीयू के बारे में हमें डिटेल से बताएं, क्योंकि अब इस मौसम के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ये इंजेक्शन की अब जरूरत पड़ेगी और इस इंजेक्शन को आपको किस तरह से आपको इसके सावधानी रखनी चाहिए। तो वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखें, पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। देखो, ये एक चैनल है वेट पेट एंड कैटल, ये एक ऐसा चैनल है जो आपको सभी प्रकार के जो वेटरनरी इंजेक्शन है उनके बारे में प्रॉपर जानकारी सही और सटीक आपको सरल भाषा में देने की कोशिश करता है। देखो, इस इंजेक्शन के अंतर्गत पर ml के अंदर डायमेनिजिन एचूरेट 17 mg आता है, इसी के साथ फेनाजोन आता है 375 mg। तो ये इंजेक्शन आपके पशु में जिस प्रकार से प्रोटोजोआ जनित यदि आपके पशु में रोग हो गए, प्रोटोजोआ जनित रोग यानी जो भी यदि आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित यदि रोग होता है तो आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी आपके पशु की बुखार नहीं टूट पाती है, जिसमें टेम्परेचर पशु का 103 से लेकर के 106 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक आपके पशु का टेम्परेचर पहुंच जाता है। और कई बार आप फील्ड के अंदर देखते हैं कि कई बार आप उसका डायग्नोसिस नहीं कर पाते और उस पशु का टेम्परेचर नहीं टूट पाता है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है ताकि उन पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। देखो, ये इंजेक्शन कौन कौन सी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। थिलेरियोसिस है, डिटेल से वीडियो बनी हुई है, क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, और भी यदि लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं। इसी प्रकार बेबीसियोसिस है, उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ट्राइपेनोसोमोसिस है, सरा रोग के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रेड वाटर यदि आपके पशु में हो जाती है तो भी उसी तरह की बीमारी के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं इस रोग से आपके पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पशुओं में इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। देखो, ये इंजेक्शन आपके पशुओं में क्या करता है कि इस तरह की जो बीमारी हो जाती है उनमें आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है। रही बात जो देखो, ये इंजेक्शन जब यदि आप अपने पशुओं को दिया जाता है, जब यदि आपके पशुओं का हाई टेम्परेचर हो जाता है, आप इस तरह के जो निमोसलाइड, पैरासीटामोल या मिलोक्सिकेम साल्ट या अदर जो बहुत इस प्रकार के जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो इंजेक्शन आते हैं वह इंजेक्शन प्रयोग करते हैं। कई बार पशुओं में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है और उसमें टेम्परेचर नहीं टूटता है, तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप लगातार आप अपने पशुओं में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। रही बात, जब भी इस इंजेक्शन को यदि लगाया जाता है तो इस इंजेक्शन के साथ आप कभी भी जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन, दर्द सूजन बुखार के जो इंजेक्शन है उन इंजेक्शनों का प्रयोग न करें। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अदर जो यदि आप जो इंजेक्शन प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से एंटीबायोटिक है उनमें कर सकते हैं, जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है या विटामिन के भी इंजेक्शन है या जो क्लोर पे CPM इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन का प्रयोग इस इंजेक्शन के साथ करवाया जा सकता है। देखो, इस इंजेक्शन की डोज क्या है। डोज ये है कि जो आप अपने लार्ज एनिमल्स हैं, जो किसी भी तरह के एनिमल्स हैं, उनमें आपको 5 से 10 ml पर 100 kg बॉडी वेट इस इंजेक्शन की डोज उन पशुओं में लगाई जाती है यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो। देखो, जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, रही बात जो सरा रोग होता है इसके अंतर्गत इसकी डोज डबल भी की जा सकती है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत। जिस प्रकार से यदि आपका पशु 300 kg का है तो इसे आप 20 ml तक भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं या 30 ml तक भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। लेकिन हाई डोज उस पशु को तभी देनी है जब यदि आपके पशु में सरा रोग, यदि आपके पशु में बेबीसियोसिस है, थिलेरियोसिस है, उसके अंतर्गत तो इसकी डोज 5 से 10 ml पर 100 kg बॉडी वेट आती है। रही बात ये इंजेक्शन
अब बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो बेरिनिल इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन वैसे प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ नहीं है। फिर भी यदि आप अनजान में, यदि आपके पास कोई इंजेक्शन नहीं होता है, तो आप इस इंजेक्शन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी यदि आपके पशु प्रेग्नेंट होने के 3 महीने तक, तो आप इसको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाद में आप इस इंजेक्शन की कम डोज लेकर के आप उस पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पर। यदि कोई इस तरह की दिक्कत यदि आपको नहीं है तो आप अदर जो कंपनी के जो कई इंजेक्शन आते हैं जो प्रेगनेंसी सेफ होते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को कभी भी यदि आप जिस तरह से कैल्शियम का जो इंजेक्शन लगाते हैं, कालबोरल है या कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है या कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट है या कैल्शियम के जो सादे इंजेक्शन हैं, उन इंजेक्शनों के साथ भूलकर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात ये इंजेक्शन जो ऊँट व घोड़े हैं, उनके अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। ऊँट व घोड़े के अंतर्गत इस इंजेक्शन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और न ही आपको ये प्रयोग करना है। उनमें कौन से इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के अंतर्गत जब भी यदि सिरिंज के अंतर्गत भरा जाता है तो इसके अंतर्गत बहुत पर्याप्त मात्रा के अंदर जो गैस भरी रहती है। इसलिए आप इस इंजेक्शन को आप सावधानी से भरना चाहिए, क्योंकि कई बार ये आपके कपड़े भी ख़राब कर सकता है। इसलिए आप इसके अंदर जो सिरिंज नीडल है वो करके और आप इसे बिना खींचे ही, इसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि आपकी सिरिंज ऑटोमेटिक ही पूरी भर जाती है और आपको नीडल है वो बाहर निकाल लेनी चाहिए। देखो इस तरह का आपको ज़रूर ध्यान रखना है इस इंजेक्शन के बारे में। और यदि आपको इसके बारे में पर mg के अंदर यदि मैं डोज बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सरल भाषा में सही जानकारी देने की कोशिश की है। और वैसे भी आप इसे 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो बेरिनिल RTU इंजेक्शन आता है, इसी तरह से अदर कंपनी के भी जो इंजेक्शन आते हैं इसी साल्ट के, काम सभी का यही एक ही काम है, इस साल्ट के जितने भी जो इंजेक्शन आते हैं। रही बात ये इंजेक्शन यदि आप अपने पशुओं में इस तरह की यदि डिजीज़ हो जाती है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, कोई भी यदि आपके पशु में डिजीज़ है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें। कई बार ये आपके पशु की जान भी ले सकता है। इसलिए यदि आपको पता लगे कि आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग है, तभी ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाना चाहिए। देखो जहाँ यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।